ये एक लफड़ा और पैदा हो गया आजकल। हर कोई ज्ञानी है, अगर हल्का सा भी ज्ञान आ गया, 4 किताबें पढ़ ली, देखो मेरे को कितना आता है, नए नए वर्ड्स खोज के बताते हैं, 2-4 इंग्लिश के शब्दों के एक्चुअली यूं ही करने लग जाते हैं। तो कितनी गुदगुदी सी आती है उनके अंदर, अजीब सा एक चीज पैदा हो जाती है। तो इसको मैं कहूंगा कि अपने मुंह में मिट्टू बनने के कुछ तरीके हैं। ये सब बनने की और ये सब करने की आवश्यकता क्या है? दमदार लोग इनके ऊपर हंसते हैं सर। ये मैच्योर लोगों की या जो समझदार हैं या जो जीवन को समझते हैं वो बहुत कम है, हालांकि सत्य यही है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए, ये जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है, इन दिनों में इसकी पराकाष्ठा है सोशल मीडिया में। और ये दूसरों की बड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं और उसमें सारी दुनिया इस वक्त उलझी हुई है। मुझे लगता है कि दुनिया सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉलिटिक्स में उलझ रही है। काम सारे हो रहे हैं, फिल्म लाइन भी हो रही है, एजुकेशन भी हो रही है, बिजनेस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी सब। लेकिन इन सब का बाप बना हुआ है पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पावर से सराबोर है, जिसके अंदर एक अच्छा नेता बनने का गुण है। अब अच्छा नेता बनने का गुण तो आप समझते ही हैं, जिसको बोलना अच्छा तो हो, धूर्त हो, झूठ को झूठ मक्खन बोले, लगा के और बढ़िया तरीके से पेश कर दिया जाए। बहुत खूबसूरती से। हाँ, बढ़िया उसमें वर्क लगा के सोने का पेश कर दिया जाए, वो तगड़ा है। और तारीफ और करते हैं लोग, क्या बात बोली है, मजा आ गया। उसकी रीलें काट काट के एक दूसरे को भेजते हैं कि कितनी तगड़ी बात बोली। और फिर उसमें धर्म का टच आ जाए, किसी भी धर्म का, तो कोई पार्टी किस धर्म की है, कोई पार्टी किस धर्म की है, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, 4 चांद लग जाते हैं उस नेता की बात में। फिर वो नेता पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, XYZ, हर नेता इसमें आ जाता है। लेकिन हमारा मन नहीं मानता। जब हम एक पक्ष में होते हैं तो हम बुरी तरह से पागल रहते हैं कि बोल मत देना मेरे नेता के लिए, वो तो ऊपर से टपक के आया है, वो तो भगवान ही है, वो तो उसकी मजबूरी है जो कुर्ता पजामा पहन के बैठा है, तुमको क्या पता। वो तो हमारे धर्म की कितनी बात करता है। अब धर्म इसमें कोई भी आ गया, इधर वाली पार्टी वाला अलग धर्म की बात कर रहा है, दोनों एक की तो कर ही नहीं सकते, फिर विरोध में कैसे खड़े होंगे। वो उसकी पोशाक पहन रहा है, वो उसकी पोशाक पहन रहा है। और मजे की बात यह है कि जब वो पोशाक पहन के धार्मिक कर्मकांड कर रहा है, तो फिर उसका वीडियो भी बन रहा है, उसकी फ़ोटोएँ भी खिंच रही हैं, बढ़िया क्वालिटी की खिंच रही हैं। आज हम टेक्नोलॉजी से इतने सराबोर हैं, मैं टेक्नोलॉजी के बीच में ही रहता हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ मेरी निजी ज़िंदगी की बातें सामने आ ही नहीं पाती। मैं बोलता हूँ यार ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ निजी ज़िंदगी में, ये रिकॉर्ड होनी चाहिए, सामने जानी चाहिए। तो कितनी प्लानिंग से ये काम होता है। जब मेरे जैसा टेक्निकल व्यक्ति प्लानिंग से अपनी निजी ज़िंदगी सामने नहीं दिखा पा रहा, उसमें चीज़ें चली जाती हैं। मैं आपको ही बोलता हूँ कि हमको तो सहजता से बोलना है, हमारे मुँह से फिर कुछ भी निकले, देख लेंगे जो होगा। लेकिन वही रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा साहब, उसी में कैमरा बंद हो जाता है बीच-बीच में, फिर देखते हैं कैमरा तो चालू नहीं है, तगड़ी बात तो हमने अब बोली है। लेकिन ये नेता लोग कितनी प्लानिंग से काम करते होंगे कि इनकी फ़ोटो कितनी क्रिस्टल क्लियर आती हैं, आगे इनका इनका पोज़ कितना शानदार आता है। कोई सी भी पार्टी का हो साहब, वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कभी पक्ष विपक्ष में होता है और विपक्ष पक्ष में होता वो है। तो जाति तो एक नेता की है। हाँ, फिर धर्म और नेता एक हो जाते हैं। इनको बचाते कौन है? गुंडे बदमाश। गुंडे बदमाशों की अपनी टोली है, कोई टोली उनके साथ, कोई टोली इनके साथ। तो ये तीनों का ग्रुप है, धर्म, नेता और गुंडे, ये तीनों भाई-भाई हैं। और रियल में आप जिसको धर्म बोलते हैं, वो धर्म ये है ही नहीं जो ये बता रहे हैं, उसमें दिखावे की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ क्लियर कट, आप बहुत पॉलिटिक्स की बातें करते हैं और आपको नॉलेज भी बहुत है। अगर कोई पॉलिटिकल नेता अच्छा काम करता है और जानता है कि ये जो युग है ना ये बीतेगा, मैं बीतूँगा और मैं रियल अध्यात्म को उपलब्ध हो चुका, तो फिर वो दिखावा क्यों करेगा? वो तो 5 साल ईमानदारी से काम करके निकल जाएगा। वो चवन्नी भी खर्च नहीं करेगा अपने काम को प्रमोट करने में कि मैं दोबारा आ जाऊँ। इतिहास में ऐसे हाँ, नेता हुए भी हैं, हुए बहुत भी कम। हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो तगड़े हैं उनको सैल्यूट भी किया जाता है। लेकिन ऐसा सब नहीं करेगा, करेगा वही जिसको बार-बार उस सीट पे बैठना है, जिसको चस्का लग गया, जिसकी जुबान पे चाशनी लग गई, तभी तो वो कहता है अपनी बात, तभी तो वो विपक्ष को गलत बोलता है कि तुमने ये किया था, अब मैं ये करता हूँ, तुम ये करोगे इसलिए मैं ये करता हूँ, तुमको नहीं आने दूँगा इसलिए मैं ये करूँगा। फिर दूसरा वाला भी ये करता है। मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक पक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा। आप दूसरे पक्ष को भी लेके देख लीजिए, सबके लिए बात लग जाएगी। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप एक पार्टी को समर्थन देते हैं, पर मैं तो साहब देखो सबको ये राय देता हूँ, छोटे-छोटे बच्चों को भी, कि तुम किसी विचारधारा से जब लिप्त हो जाते हो, तब तुम पागल हो जाते हो, उल्लू हो जाते हो, मूर्ख हो जाते हो, तुम्हारे ऊपर हँसने के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए किसी एक विचारधारा को पकड़ के मत बैठो, चाहे वो धार्मिक विचारधारा हो, चाहे वो पॉलिटिकल विचारधारा हो। माफ़ी चाहूँगा सर, मैंने आपकी नहीं, नहीं, नहीं। बात को ठेस पहुँचाई। नहीं, मैं बताऊँ, मैं पार्टी का नहीं हूँ,
मैं हालाँकि विषय से थोड़ा अलग है, मैं देश के लिए हूँ, हमेशा। किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी व्यक्तित्व का नहीं हूँ, सर वो मैं देश के काम सर मैं तो देश की भी बात कर रहा हूँ कि सर सारे ही अपने है ना, देश में सर मैं सारे ही अपने है ना, ये देश अपना थोड़ी ना है। नहीं वो फिर सर अंग्रेजों ने कोई पाप थोड़ी ना कर दिया। ठीक है, अब उनसे गलती हो गई, उन्होंने राज कर लिया, उन्होंने कई चीज़ें अच्छी सिखाई भी देखिए, हैं। बचपन से देशभक्ति जो है ना, वो रची-बसी है। नहीं तो बस देशभक्ति है, उसी मान के लिया इर्द-गिर्द सर, मेरी मान सोच लिया रहती है। इंसान को नहीं मानते क्या आप? नहीं, अगर वो उनकी मैं सर किसी पार्टी का आज तक मेंबर ही नहीं नहीं बना। समझे नहीं, अगर उनकी खाल अपने से गोरी है तो सर इसमें उनकी क्या गलती है? अगर किसी की खाल अपने से कम कलर की है, तो सर इसमें क्या दिक्कत है अगर वो सांवला है? एक मज़े की बात बताऊँ? अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर आप यूरोप की जो फेयर चमड़ी है, अगर वो उन लोगों के बीच में होती है, तो क्या आप सोच सकते हैं, उनकी सगाई नहीं होती, शादी नहीं होती, दे डोंट लाइक। उनके समाज में उनको खूबसूरत नहीं माना जाता। ये तो अलग-अलग नज़रिया सर है। तभी तो इंसान को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना पड़ता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। भाई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू जो आपने टॉपिक छेड़ा है, उसमें बनता कितनी-कितनी तरह से है कि मैं कितना सुंदर हूँ देखो, है ना? हाँ। चाहे सूखला सा है, हड्डियाँ निकल रही हैं या पेट बाहर आ रहा है, लेकिन देखो मैं कितना शानदार हूँ। बार-बार यही कोशिश करेगा देखो मैं कितना बढ़िया हूँ। अगर औरत अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनेगी तो वो तो बिल्कुल ही अपने शरीर और अपने त्वचा की बात करेगी, अपने चेहरे की बात करेगी, कि मैं तो किसी से कम हूँ ही नहीं। सीधे वो हीरोइनों से कंपेयर करेगी। तो एक तो चीज़ हो गई दिखावा अपने सौंदर्य का, खुद के शरीर का। दूसरा हो गया कि मेरे पास पैसा कितना है। तीसरा हो गया मेरी जानकारी कितनी है, मेरी पावर कितनी है ना? चौथा हो गया कि मुझे ज्ञान कितना है। ये एक लफड़ा और पैदा हो गया आजकल, हर कोई ज्ञान नहीं है। अगर हल्का-सा भी ज्ञान आ गया, 4 किताबें पढ़ ली, देखो मेरे को कितना आता है। नए-नए वर्ड्स खोज के बताते हैं, 2-4 इंग्लिश के शब्दों के एक्चुअली यूँ ही करने लग जाते हैं। तो कितनी गुदगुदी सी आती है उनके अंदर, अजीब-सा एक चीज़ पैदा हो जाती है। तो इसको मैं कहूँगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के कुछ तरीके हैं। ये सब बनने की और ये सब करने की आवश्यकता क्या है? दमदार लोग इनके ऊपर हँसते हैं सर।